अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी खीर। ये हम बनाएंगे बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट से। तो ये कौन कौन से हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए चावल हाफ़ कप। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसे भिगो कर रख दिया था तकरीबन 30 मिनट के लिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस पानी को फेंक देंगे और अब हम इसे यूज़ करेंगे। हम इसे कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताती हूँ। हमें चाहिए एक ब्लेंडर जग। इसमें हम ये भिगे हुए चावल जो हैं वो ऐड कर देंगे, जो हमने भिगो कर रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, वो है रस्क। हमें चाहिए रस्क 6 से 8 हमें चाहिए और हम इसे तोड़ के इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से तोड़ के ऐड कर देंगे। आप चाहें आप इससे ज़्यादा भी पीसेस कर सकते हैं, आप चाहें तो इतने भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दूध 1 कप और इसके बाद हम इसे कवर करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर देंगे ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा ये पेस्ट बन चुका है। आप देख सकते हैं कितना कमाल का ही बन चुका है। अभी हम इसे साइड पर रख देते हैं। यहाँ हमें चाहिए दूध। मैं यहाँ पर 1.5 लीटर दूध यूज़ कर रही हूँ और इसमें हम अच्छा सा बॉयल आने देंगे और दूध में बॉयल भी आ चुका है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने रस्क और चावल को ब्लेंड किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हम साफ़ करेंगे ताकि कुछ भी ज़ाया ना जाए। और इस पॉइंट में जो है फ्लेम आपका लो पे होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आप हाई पे रखेंगे तो चावल और रस्क जो है वो जुड़ जाएंगे, लम्स बन जाएंगे। इसलिए आपने लो फ्लेम पे इसे लगातार चलाते रहना, चम्मच को चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना। और ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना ये स्मूथ सा हो चुका है माशाल्लाह, और इसमें कोई भी लम्स नहीं है और 10 मिनट हो चुके थे। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची। आप क्रश की हुई भी ऐड कर सकते हैं और इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून। इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है वो लो पे है, इस खीर को आप लो फ्लेम पे ही कुक कीजिएगा। और ये देखिए साइड से भी हम साफ़ करते जाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे केवड़ा एसेंस। ये भी हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। यकीन करेंगे इतनी मज़ेदार सी रेसिपी है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब अगर आप इसे ईद में बनाएंगे तो सब आपके दीवाने हो जाएंगे। और अब हम इसे लो फ्लेम पे कुक करेंगे तकरीबन 40 मिनट तक और दरमियान में हम चम्मच भी थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप खीर को ऊपर रख के तो भूल जाए, ऐसा क्या होगा खीर जो है नीचे से जल सकती है। 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे 1 कप। या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आपको पसंद है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह खीर कितनी ज़बरदस्ती थिक हो रही है। जब हम इसमें चीनी ऐड करते हैं तो चीनी का पानी रिलीज़ होता है, खीर जो है वो दोबारा से पतली हो जाती है। इसलिए हम इसे दोबारा से थोड़ी देर कुक करेंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे खोया या मावा 1 कप। हम घर में ये कैसे बना सकते हैं आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वो डाल दूँगी। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे तब तक जब तक कि खोया अच्छा सा मेल्ट ना हो जाए। यहाँ पर बादाम लिए हैं चॉप किए हुए 2 टेबल स्पून और इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप किसी भी चीज़ में इसे निकाल सकते हैं। मैं इसको सर्व करूँगी जैसे शादियों में सर्व की जाती है और इसको मैं सारी जो खीर है इसमें डाल दूँगी। और यकीन करें ये इतनी मज़ेदार सी है ना, आप अच्छी तरह से अपने हाथ धो लीजिएगा और जब आप इसको सर्व करेंगे, क्योंकि हर कोई आपके हाथ चूमने वाला है क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार से बनने वाली है। तो ये देखिए माशाल्लाह। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी फिर हम इसके ऊपर चांदी के वर्क लगा देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। यहाँ पर कुछ कूटे हुए बादाम है वो भी ऐड कर दूंगी, ये भी ऑप्शनल है। आपको जौन सा ड्राई फ्रूट पसंद है आप इसके ऊपर वो लगा सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखिए मैंने कुछ पिस्ता बादाम और चांदी के वर्क से इसे गार्निश कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से सेट करने के लिए, इसका मज़ा और बढ़ाने के लिए हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये ज़बरदस्ती ठंडी हो जाए और सेट हो जाए। और ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्ती ये सेट हो चुकी है। मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये कितनी कमाल और कितनी मज़ेदार सी, कितनी क्रीमी और कितनी ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये बनी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर बनाइएगा। ईद पे आप बनाएंगे तो सब आपके दीवाने हो जाएंगे। और यकीन करें ये देखें ये इतनी थिक और इतनी ज़बरदस्त सी बनी है, बहुत ही कमाल की माशाल्लाह ये बनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।